कोरोना कर्फ्यू के बीच मिली छूट से बाजारों में फिर से भीड़ दिखाई दे रही है। कोटद्वार के बाजारों में भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए, जिससे एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बन गया है। कई जगह बाजारों में जाम जैसी स्थिति दिखाई दी, जिसे कंट्रोल कर पाना प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गया है। मार्केट में इस तरह से आवाजाही करते समय सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ये अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी होता है। और इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि बाजारी क्षेत्रों में जो खासतौर से कंजेस्टेड एरिया हैं वहाँ पर एक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा ये लगे कि भाई हाँ, इसका हमें अनुपालन भी करना है, तो अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से इसको थोड़ा सा और बेटर करने का प्रयास। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की मार सबसे ज्यादा पर्यटन के कारोबार पर पड़ी है। टिहरी झील बोटिंग पॉइंट पर दुकानदारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उनके सामने अपना परिवार पालना भी एक चुनौती बन गया है और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के चलते करीब 1 साल से इनका काम धंधा बंद है और कई दुकानदार कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। शुरू में कुछ सामाजिक संगठनों ने इनकी मदद की, लेकिन अब कहीं से इनके पास कोई मदद नहीं मिल रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। सर हम क्या करें, हम तो इतने परेशान हैं यहाँ। जब से हम बोटिंग पॉइंट पे आए हैं, कभी आंधी कभी तूफान, ये पिछले साल वाला लॉकडाउन, इस साल भी लॉकडाउन लग गया। हमारी तो आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, ये घर में रोटी खाने तक के लिए पैसे नहीं है। अब हम कहाँ जाए, कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं। इस समय स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि कोई पूछने वाला नहीं है। कौन सी गाइडलाइन हमारी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, क्या उनके लिए जो है क्या सहायता है, किस तरह का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम इतने परेशान हैं, खाने के लिए घर में पैसा नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशान है, सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। चंपावत में टैक्सी चालकों ने और मालिकों ने प्रदर्शन किया है। इन लोगों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। ज्यादातर टैक्सियां खड़ी हैं, जिससे चालकों का वेतन और वाहनों की किस्त देना भी मुश्किल हो गया है। टैक्सी मालिकों ने सरकार से बैंक ब्याज और इंश्योरेंस माफ करने की मांग की है। टैक्सियों में बहुत बुरी मार पड़ी है। पहले कोरोना काल में भी मार पड़ी थी और अब भी मार पड़ी है। हमारे टैक्सी वाले जो है भुखमरी के कागार में है, इनका टैक्स माफ़ किया जाए, इनकी किस्तें माफ़ की जाए, फिटनेस माफ़ किया जाए, इंश्योरेंस माफ़ किया जाए। ये मेरा सरकार से निवेदन है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर नहीं खुला गंगोत्री हाईवे। 24 घंटे बाद भी नहीं खुला है गंगोत्री हाईवे। सुनगर में पहाड़ दरकने से बंद है हाईवे। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। शाम तक खुल सकता है हाईवे। तो उत्तरकाशी से खबर, जहां पर गंगोत्री हाईवे नहीं खुला है, शाम तक खुल सकता है हाईवे। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित हरे राम इंटर कॉलेज के पास खड़ी बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि बस में विस्फोट होने पर हंगामा हुआ। पुलिस द्वारा आग लगने के कारणों का पता वहां पर लगाया जा रहा है। और अब आज का कोरोना अपडेट आपको देते हैं। उत्तराखंड में कोरोना केस में रिकॉर्ड कमी आई है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 395 केस सामने आए हैं, जबकि 21 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 2335 मरीज रिकवर होकर घर गए हैं। राज्य में अभी भी 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। राज्य में रिकवरी रेट करीब 92% तक है। वहीं आज हर जिले में 100 से कम केस आए हैं। देहरादून में 94, हरिद्वार में 62, नैनीताल में 35, उधम सिंह नगर में 39 नए केस सामने आए हैं। पौड़ी में कोरोना केस अब कम हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में अभी प्रवासियों का लौटना जारी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई इलाकों में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही इनमें सुविधाएं भी दी जा रही हैं। 22 अप्रैल से अब तक करीब 24,000 प्रवासी लौट चुके हैं और 700 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं। जिले में अभी भी 28 कंटेनमेंट जोन हैं। क्षेत्रों में भी पूर्व में भी निर्देश प्रसारित किए गए थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी टीम है और जो हमारे ग्राम पंचायत के भवन है या अन्य कोई भवन वहाँ पे उपलब्ध है, तो उसमें क्वारंटीन सेंटर वहाँ पे बनाए जा रहे हैं और जिसमें जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो अवेल कराई जा रही है। बारिश और कोविड कर्फ्यू ने इस बार फायर सीजन में वन विभाग को बड़ी राहत दी है। पौड़ी में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश और दूसरी तरफ कोविड कर्फ्यू के चलते कम चहलकदमी के चलते इस बार जंगल राख होने से बच गए। हालांकि पहले लाखों रुपए की वन संपदा राख हो चुकी है, लेकिन कोविड कर्फ्यू के दौरान जंगलों में हरियाली लौट आई है। ने स्वयं ही जंगलों की आग को बुझा दिया। लगभग 50 लाख रुपए की जो वन संपदा का नुकसान हुआ है,
अब आप देख रहे होंगे कि जुलाई के बाद ये हरियाली आया करती थी जंगलों में, जो लगातार बारिश होने के बाद अब हरियाली दिखाई देने लगी है। और नमी इतना ज़्यादा है कि अब हम इस माह में जंगलों में आग लगने की कल्पना भी नहीं कर सकते। देखें, वास्तव में देखा जाए तो ये वनाग्नि काल का ही सही समय था। तापमान बढ़ा रहता है, इसमें आर्द्रता कम हो जाती है, लेकिन इस साल बारिश होने की वजह से लगभग 3 हफ्ते से या 4 हफ्ते से भी कह सकते हैं, हमारे जंगलों को बहुत लाभ हुआ है और इससे जो अग्नि दुर्घटनाएं थी उनमें काफ़ी कमी आई है। आगे बढ़ते ऋषिकेश के युवा चित्रकार राजेश चंद्र की पेंटिंग संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व सागर दिवस के अवसर पर आयोजित कला प्रदर्शनी में शामिल की गई है। इस पेंटिंग का थीम वसुदैव कुटुंबकम है। इसमें उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी के ऑनलाइन शुभारंभ पर राजेश कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरे वर्ल्ड से 20 से ज़्यादा आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें मेरी पेंटिंग वसुदैव कुटुंबकम का चयन हुआ है। तो इस पेंटिंग के द्वारा मैं ये संदेश पूरे विश्व को देना चाहता हूँ कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है और हमें इसका संतुलन बनाए रखना चाहिए। देहरादून आईएमए में आज डिप्टी कमांडेंट इन चीफ इंफ्रास्ट्रक्चर परेड हुई, जिसमें 341 भारतीय और 84 विदेशी जेंटलमैन कैडेट्स ने 12 जून को होने वाली पासिंग आउट परेड से पहले आज रिहर्सल किया। इंस्ट्रक्टर परेड में आपको बता दें कि मेजर जनरल JS मंगल, विशिष्ट सेवा मेडल डिप्टी कमांडेंट इन चीफ इंस्ट्रक्टर भारतीय सैन्य अकेडमी शामिल हुए, जिन्होंने जेंटलमैन कैडेट्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल होकर देश सेवा के लिए प्रोत्साहित किया। इस बार कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए परेड आयोजित करवाई जा रही है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।